नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर जनपद में मंगलवार को महिलाओं ने हरितालिका तीज का निर्जल व्रत रखा। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने भगवान शिव, पार्वती व गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में सुहागिनों ने भोर में मौन स्नान व पूजा पाठ कर हरितालिका तीज व्रत की शुरुआत की। महिलाएं विधि विधान से शिवालयों एवं अपने घरों में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को सुहागिनें पति की लंबी उम्र की कामना व अखंड सौभाग्य के लिए तथा अविवाहित युवतियां मनवांछित वर पाने की कामना के लिए निर्जला उपवास रहती हैं। अति कठोर हरितालिका तीज के इस व्रत में व्रती भगवान गणेश, शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को निर्जला उपवास रख भगवान शिव को डलिया चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की थी। तब से सुहागिनें अखंड सुहाग के लिए निर्जला उपवास रहकर तीज व्रत किया करती है। व्रत को लेकर बाजार, शिव मंदिरों, घरों में भक्ति की बयार देखने को मिली। आज बहुत सारी जनसंख्याओं में महिलाएं व्रत रखती हैं। आज हरतालिका तीज का व्रत है और जितनी भी महिलाएं हैं हजारों की संख्या में बाबा भोलेनाथ जी मंदिर में माता पार्वती और शिव की पूजा करती हैं। और आज जो है ये व्रत का महत्व पूर्ण रूप से ये है कि भगवान शंकर जी को पाने के लिए माता पार्वती ने ये व्रत रखा था और जो है कि सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और विशेष रूप से ये है कि ये शुक्ल पक्ष में पड़ता है। सभी पत्नियां अपने लंबे पति के आयु के लिए व्रत रखती हैं, दिन भर पूजा पाठ करती हैं, निराजल व्रत रहती हैं। तीज व्रत पति के लिए रखा जाता है। माता पार्वती ने शिव जी के लिए 12 वर्ष तपस्या करके उसके बाद वो शिव जी को पाई हैं, इसलिए ये तीज व्रत हरतालिका तीज इसको बोला जाता है। हरतालिका तीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्वती जी के सखियों ने पार्वती जी को हर के लेके गई थी तपस्या करने के लिए, इस वजह से ये तीज का नाम हरतालिका तीज पड़ा। इससे पति की लंबी आयु होती है। इस वजह से हम मंदिर में आए हैं भगवान शिव जी की दर्शन करने और माता पार्वती की दर्शन करने। क्या हुआ? भगवान को फल, मीठा और जो उनके प्रिय हैं सब कुछ हमने चढ़ाया है। आज का त्यौहार हमारे लिए अच्छा है और हम लोग व्रत है, पूजा पाठ कर रहे हैं भोलेनाथ का। अरे उनकी लंबी लेके अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत रहते हैं, दिन भर रहते हैं व्रत, पूजा पाठ करते हैं। जी सुबह से निराजल व्रत है। अब कल हम लोग व्रत वही तोड़ेंगे सुबह में। भगवान क्या चढ़ाया आपने? हमने भगवान को सारा श्रृंगार 16 श्रृंगार चढ़ाया भगवान भोलेनाथ को, दुर्गा माता को। जी हम लोग लंबी आयु मांगे अपने बाल बच्चे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जिनके लिए व्रत है।
बारे में भोले बाबा महाराज सबको मंगल करें, पार्वती जी मैया सब, आज लोग हम सब बहनें माताएं सब लोग तीज का व्रत है। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सबको सकुशल मंगल रखिए, सबके जीवन में खुशी दीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ सदा खुश रहें। हर हर महादेव। भगवान को हमने केला चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिश्री चढ़ाया और जो भी भगवान हमको दिए थे चंदन नंदन सब कुछ चढ़ाया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय मूसेपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पढ़ रहे कक्षा 6, 8, 11 एवं 12 के छात्रों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी लिया। छात्रों ने जिलाधिकारी को सुबह से कितनी कक्षाएं चली तथा किस विषय के कौन कौन से अध्यापक आए और क्या पढ़ाया गया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही अन्य जानकारी से भी अवगत कराया। छात्रों ने जिलाधिकारी को सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है तथा खाना में क्या खिलाया जाता है के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी के पूछने पर छात्रों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ अध्यापक अध्यापिकाएं कभी कभी नहीं आते हैं तथा क्लास में ठीक से पढ़ाते भी नहीं हैं। कुछ छात्रों ने खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं होने तथा खेलने की सुविधा न होने की भी जानकारी दिया। जिलाधिकारी ने अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका का भी निरीक्षण किया, जिसमें 3 अनुपस्थित अध्यापकों में से 2 की छुट्टी का प्रार्थना पत्र मिला तथा 1 अध्यापक का प्रार्थना पत्र नहीं पाया गया। पर जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि संबंधित अध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी करें। जिलाधिकारी ने इसके बाद छात्रावास का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने छात्रों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। चावल की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया तथा सप्लाई करने वाली फर्म को नोटिस जारी करते हुए 5% की कटौती करने का निर्देश प्रधानाचार्य को दिया। जिलाधिकारी ने चावल एवं दाल की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल भी एकत्र करवाया। जिलाधिकारी ने छात्रावास में नाली का पानी जाम होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने नाली के वाटर लेवल को सही करने के साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को सप्ताह में एक बार निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बुखार होने के कारण छात्रावास में रुके छात्रों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिया। मौके पर उपस्थित फार्मासिस्ट ने बताया कि छात्रों को दवा दी गई है, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। जिलाधिकारी ने कहा कि रैंडमली भ्रमण कर अध्यापकों का भी निरीक्षण करते रहें। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि जिस विषय में छात्र फेल हुए हैं, उनके अध्यापकों की संविदा समाप्त करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। छात्रावास एवं स्कूल के बाहर संपर्क मार्ग पर जल जमाव एवं गड्ढा होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल खंड विकास अधिकारी एवं प्रधान से संपर्क स्थापित करके ठीक कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह में ठीक नहीं हुआ तो संबंधित के विरुद्ध या जो भी जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने अटल आवासीय विद्यालय गंभीरवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर, छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक एवं मेस का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि परिसर में वाटर लॉगिन के संबंध में बताया गया कि लो लैंड होने के कारण बारिश में जल जमाव हो जाता है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि मनरेगा द्वारा इस समस्या का निराकरण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात मेस में बन रहे खाने की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया, जिसमें दाल, चावल, सब्जी एवं आटे की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। जिलाधिकारी ने इस पर संतुष्टि व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने खाने के मेन्यू का भी अवलोकन किया। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि बायोलॉजी एवं मैथ के कुछ अध्यापकों की कमी है, जिस पर जिलाधिकारी ने शासन से बात कर उक्त समस्या के निराकरण कराने का आश्वासन दिया।
जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि अटल आवासीय विद्यालय 2022 में बन गया तथा 2023 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर दिया गया है। मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, सहायक श्रमायुक्त सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। यह अभियान 29 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। बीएलओ मतदान के लिए पात्र नए लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे और पात्र हो चुके लोगों को मतदाता बनाएंगे। जो लोग मृत हो चुके हैं या घर छोड़कर जा चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। साथ ही मृतक व्यक्तियों के नाम और स्थान परिवर्तन कर चुके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। यह कार्यवाही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी अधिकारी इस कार्य की नियमित रूप से निगरानी करेंगे। 29 सितंबर तक नए वोटरों का नाम इसमें जोड़ा जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों की वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 19 अगस्त से 29 सितंबर तक वोटर लिस्ट को अपडेट करने का अभियान चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का परीक्षण किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर बनाए जाएंगे। 19 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 23 से 29 सितंबर तक बीएलओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने वालों की घर घर जाकर जांच की जाएगी। वोटर लिस्ट में संशोधन व नाम हटाने की तैयार हस्तलिखित पांडुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जमा कराई जाएगी। ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकरण पांडुलिपि 7 अक्टूबर से 24 नवंबर तक तैयार की जाएगी। मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी। अनंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन 5 दिसंबर को होगा। अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा। इसी अवधि में नए दावे व अनापत्ति प्राप्त की जाएगी। 13 से 19 दिसंबर तक प्राप्त दावों व आपत्तियों का निस्तारण होगा। 15 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले की 1810 ग्राम पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण के लिए 2166 बीएलओ लगाए गए हैं। जनपद में कुल 1811 ग्राम पंचायतें थी। नगर निकायों के विस्तार होने के बाद महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र की प्रतापपुर ग्राम पंचायत नगर पंचायत में चली गई, जिससे अब जिले में 1810 ग्राम पंचायतें हैं, जहां वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। वर्तमान में इन ग्राम पंचायतों में 36,36,634 मतदाता हैं, जबकि मतदान के लिए जिले में 2018 मतदान केंद्र और 6,053 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 1,810 ग्राम प्रधान, 22,820 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,104 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 84 जिला पंचायत सदस्य पदों के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मतदाता पुनरीक्षण के कार्य के लिए लगाए गए बीएलओ के उत्साह वर्धन के लिए 8 बीएलओ को पुरस्कार भी दिया जाएगा। 50% से अधिक मतदाताओं की डाटा एंट्री करने वाले बीएलओ इस पुरस्कार के हकदार होंगे। इनमें सर्वोत्तम कार्य कर प्रथम स्थान पर आने वाले बीएलओ को 10,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बीएलओ को 8,000 रुपए, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बीएलओ को 6,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा।
इसके साथ ही 5 BLO को 3-3 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जनपद आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए कुल 6000 से अधिक बूथ हैं, 2018 मतदान केंद्र हैं, जिनके सापेक्ष 2166 BLOs कार्यरत हैं। और पिछला जो पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था वो सन 2021 में हुआ था, तो इस हिसाब से ये उम्मीद है कि इस बार लगभग हमारे यहाँ मतदाताओं की संख्या जो विगत 5 वर्षों में बढ़ी है वो सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। दिनांक 19 अगस्त 2025 से लेकर के 29 सितंबर 2025 तक ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसमें सभी BLO ग्रामीण क्षेत्र में अपने वार्ड में घर घर जा कर के अपने क्षेत्र में गणना पत्रक के माध्यम से परिवर्धन, विलोपन और संशोधन की कार्रवाई करेंगे। और इस बार पहली बार जो है eBLO ऐप का भी इसमें जुड़ाव किया गया है, तो BLOs को इस संबंध में ट्रेनिंग दी गई है कि वो ऑनलाइन भी इस काम को करेंगे। तो क्या क्या सावधानियां ऐसी बरती गई जिसमें कोई त्रुटियां ना रहें? देखिए, हर बार की तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी BLO घर घर जा कर के मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, उनके घर के मुखिया से या अन्य वरिष्ठ सदस्यों से जानकारी लेंगे कि पिछली जो निर्वाचन सूची है उसमें किसकी मृत्यु हो गई है, उसका नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। कौन ऐसे बच्चे हैं या नई बहू है जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और उस परिवार में सम्मिलित होकर के उस परिवार का अंग बने हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। और कहीं अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है मतदाता सूची में, कई बार होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब चीज़ें जो है गड़बड़ जाती हैं, कुमार का कुमारी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों पर जो है कार्रवाई सभी BLOs को करने के लिए कहा गया है। सर, एक ही चरण है कि आगे भी इस पे होगा? अभी जो घर घर सत्यापन की कार्रवाई है वो एक ही चरण में होगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी ने बताया है कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग जेम प्रकोष्ठ, एक्सपो मार्ट, निर्यात भवन, कैसरबाग, लखनऊ द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में जेम पोर्टल पर अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को पंजीकृत करने हेतु आजमगढ़ मंडल में मंडल स्तरीय कार्यशाला मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित की गई। रंजन चतुर्वेदी, संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में कार्यशाला का संचालन किया गया। कार्यशाला में जेम पोर्टल पर पंजीकरण विषयक आधारभूत जानकारी के साथ साथ पोर्टल से संबंधित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के नामित विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई। उक्त अवसर पर आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों से 100 से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों का जेम पोर्टल पर सेलर बायर के रूप में पंजीकरण भी कराया गया। कार्यशाला के समापन संबोधन में संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़ द्वारा विषय विशेषज्ञों के द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में प्रदान की गई विस्तृत जानकारी को उद्यमियों एवं विक्रेताओं के लिए अत्यधिक लाभप्रद एवं प्रेरणादायक बताया गया। आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का विधिवत समापन किया गया। आजमगढ़ मंडल में जेम की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने भी हमारे सेलर्स हैं जो अपनी वस्तुओं का, अपनी गुड्स का जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स में सप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो जेम पोर्टल पर अपने को रजिस्टर करें। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और भी इससे संबंधित जो चीज़ें हैं जेम पोर्टल के बारे में, उसका बहुत ही विस्तार से जो हमारी टीम आई है, जेम की जो टीम आई है, उन्होंने बहुत ही विस्तार से यहाँ के उद्यमियों को उसके बारे में जानकारी दी है। और उद्यमियों ने भी अपने प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं और उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया गया है। और बहुत ही अच्छी कार्यशाला रही। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो भी उद्यमी हैं उनको इस कार्यशाला से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। जेम पोर्टल के माध्यम क्या मेन उद्देश्य का जेम पोर्टल का है? देखिए, जेम पोर्टल का ये उद्देश्य ना कि अब जितनी भी सरकारी क्रय होता है वो जेम पोर्टल के माध्यम से ही होता है। पहले लोग बाहर से कर लेते थे, लेकिन अब जेम पोर्टल से ही सरकारी क्रय होता है। तो जिनको अपनी चीज़ों का विक्रय करना है सरकारी विभागों में, तो उनको जेम पोर्टल पे अपने को रजिस्ट्रेशन कराना है। बिना रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं सकते। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और भी उसकी जो बारीकियां हैं उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए।
उनको जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। थैंक यू सर। मंगलवार को जिलाधिकारी के दफ्तर में बड़ी संख्या में पंचायत सहायक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मंडल के तीनों जिले से आए पंचायत सहायक कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 4 दिन पहले पंचायत सहायकों ने क्रॉप सर्वे की ड्यूटी न करने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिलाधिकारी को इस समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर यासिर खान पर डीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। डीएम के निर्देश के बाद सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ड्यूटी और साथी पर एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को लेकर ही पंचायत सहायकों ने यह प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में लगाए गए पंचायत सहायकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगे पूरी होने तक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था। गुरुवार को पंचायत सहायक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसका नेतृत्व ठेकमा ब्लॉक के यासिर खान ने किया था। उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ज्ञापन में मांग की गई थी कि उच्च गुणवत्तायुक्त मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाए। जिस भी विभाग का कार्य हमसे लिया जाना अपेक्षित हो, उस विभाग द्वारा हमें प्रोत्साहन राशि, पारिश्रमिक आदि के स्थान पर एक निश्चित सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। वर्तमान में मानसून का मौसम होने के कारण जंगली जंतुओं, सर्प, बिच्छू आदि से जान का जोखिम है। प्राकृतिक आपदा में मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे स्थिति में 10 लाख का बीमा कराया जाए और अनहोनी पर विशेष आर्थिक राशि एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यहाँ पे आज हम लोग क्रॉप सर्वे बहिष्कार के लिए एकत्रित हुए हैं। कई जिलों के पंचायत सहायक यहाँ पे एकजुट होकर आए हैं और हम लोगों का यही मांग है कि जो एक क्रॉप सर्वे हम लोगों से कराया जाना है, उसको हम लोगों से न कराया जाए, बल्कि जिसका काम है उसको सौंप दिया जाए। डीएम साहब से यही मांग है कि इस काम को हम लोगों को न दे के बाकी जिसका काम है उसको दें। ठेकमा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं यासिर खान, उनके ऊपर इसी बहिष्कार को लेके वो बहिष्कार कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि एफआईआर जो हुआ है उसको वापस ले लें और हम लोगों का जो बहिष्कार का प्रक्रिया है इसको पूर्ण करें और हम लोगों का साथ दें, जो कि हम लोगों का काम भी नहीं है, जो हम लोगों को ज़बरदस्ती कराया जाना है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।